गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को आज का एक खास कार्यक्रम जूम सेशन में सभी को स्वागत है। आज हमारा साथ जुड़े हुए हैं इंडिया का यंगेस्ट ड्रोन अम्बासेडर मिस्टर भरत गर्ग प्रसाद जी का। वो आप हमको आज बताएंगे शो दी प्लान, क्योंकि हम जो बिजनेस में है उसमें सफल होने के लिए प्लान को शो करना और प्लान को समझना बहुत जरूरी है। तो भरत सर को इनवाइट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपनी का अपडेट दे दूं। हम्म, जैसे आप सभी को पता है कि फरवरी महीना में रिडम्पशन, रिवार्ड विथ रिडम्पशन था। वो हम लोग सब उसमें रिडम्पशन हमारा अकाउंट में लिए हैं और उसको इनकैश करने का अभी मार्च जा चुका है। अभी अप्रैल है। तो जैसे हम लोग सभी को पता है, बिलो स्टार एजेंट सिंगल कैश बिल 1000 पीपीवी से 10% रिडम्पशन शुरू होता है। और स्टार एजेंट एंड एबव पहले जैसे 3000 पीपीवी सिंगल कैश बिल में 10% रिडम्पशन शुरू होता था। और 1 अप्रैल से एक अनाउंसमेंट हुआ था जिसमें 3000 पीपीवी सिंगल कैश बिल नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड बिल में भी हम रिडम्पशन 10% रिडम्पशन हमको मिलेगा। और उसका बाद जो स्टार एजेंट का क्वालिफिकेशन, जैसे पहले हमारा साथ दो ऑप्शन था, 3000 पीपीवी और 1000 पीपीवी और 2000 पीपी नॉन स्टार से लेने से हमको स्टार क्वालिफिकेशन हो रहा था। लेकिन अगस्त 2024 से ये एक ऑप्शन हम हमारा पास था 3000 पीपीवी में स्टार क्वालिफिकेशन। अभी हमको ये एक मौका कंपनी ने दिया है फरवरी 2026 तक, जैसे 1000 पीपीवी और 2000 नॉन स्टार से लेने से भी स्टार क्वालिफिकेशन हो पाएगा। तो ये जो मैसेज है हमारा टीम में जितने भी स्टार एजेंट हैं सबका पास जाना चाहिए और सबको इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए। और उसका बाद जो कंपनी ने कम्बो पैक शुरू किया है, वो जो कम्बो पैक है उसमें आपका कंबूचा 14 में दो कंबूचा फ्री है। और अश्वगंधा टैबलेट 120 टैबलेट दो में एक अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम फ्री है। और दो 120 ब्राह्मी टैबलेट में एक ब्राह्मी पाउडर फ्री है। और तीन त्रिफला 60 टैबलेट में एक आंवला की चूर्ण फ्री है। और दो मसला ट्री में एक जैगरी। ये सबसे बड़ी बात है, ये सब कॉम्बो पैक में भी हमको रिडम्पशन मिलेगा। उसका बाद और एक कॉम्बो पैक चालू हुआ था मार्च में, जो जिसका 31 मई तक है। जैसे आपका aqua जेल में 10 aqua जेल में एक aqua जेल फ्री है एलोवेरा का। 12 ठो मास्क में एक मास्क फ्री है। और 10 ठो टोनर में एक टोनर फ्री है। और 7 ठो न्यूट्री क्रीम में एक न्यूट्री क्रीम फ्री है। उसका बाद जो हनी है, हनी में भी कम्बो पैक है। 5 हनी, मल्टीफ्लोरा हनी 5 से एक फ्री है और तुलसी हनी 5 से एक फ्री है। उसका बाद और एक कम्बो पैक है जो ब्रेकफास्ट बिस्कुट है। वो 5 बिस्किट से एक बिस्कुट है। ये सब का एक ही चीज है। ये सब कम्बो पैक का साथ हमको रिडम्पशन भी मिलेगा। तो ये इसका फायदा हम खुद लेंगे और हमारा टीम कैसे ले पाएगा उसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसका बाद एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप जो अप्रैल 2025 से अप्रैल 2027 2 नाइट 3 डे का जगन्नाथ धाम पुरी में होना जा रहा है। तो इसका जो एंट्री फीस है, ट्रिपल शेयरिंग 6000 रुपया और डबल शेयरिंग पर हेड 7000 रुपया। तो इसमें अगर अप्रैल दो 11 अप्रैल से पहले हम इसको बुकिंग करते हैं तो हमको अर्ली बर्ड डिस्काउंट 500 रुपया मिलता है। तो सभी को रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी इसको बुकिंग कीजिए, क्योंकि मेरे को जैसे लग रहा है जैसे बुकिंग आ रहा है तो 11 अप्रैल तक नहीं जाएगा, उससे पहले ये सीट बुकिंग हो जाएगा। तो इसका जो ये ट्रेनिंग कैंप है उसका हम सब लोग फायदा लेना चाहिए और जगन्नाथ का दर्शन भी हो जाएगा उसमें। तो चलिए दोस्तों, ये था कंपनी का कुछ अपडेट। तो अभी हम
मंचों पर निमंत्रित करते हैं हमारा यंगेस्ट टोन अम्बासेडर मिस्टर भरत गर्ग सर को, जो उनसे सुनेंगे 100 प्लान, क्योंकि हम जो बिजनेस में हैं वो बिजनेस में प्लान शो करना और प्लान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है सफल होने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म में आए हैं। तो एक सफल व्यक्ति सफलता का बारे में बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम भरत गर्ग सर को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल जो है हमारा शुरुआत होती है 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की। ये नया फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसमें वो अपना पूरा का पूरा लेखा जोखा रखता है। इसकी शुरुआत आज से हो रही है, इसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं और ये हमें सुनहरा मौका मिल रहा है कि आज हम आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर हैं। तो सर्वप्रथम, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जो आते हैं वो डीएक्सन परिवार में, जो हमारा आरवीसी है, रत्ना वासुपाल क्रिएशन, प्रोफेसर वासुपाल सर और डॉक्टर रत्ना मैडम के रूट से आते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स डॉक्टर रत्ना वासुपाल एंड मैम एंड डॉक्टर प्रोफेसर वासुपाल सर, थैंक यू सो मच। एंड वो भले दुबई में हैं, लेकिन हमारे प्यार और हमारा जो है लगाव उनसे हमेशा रहता है। एंड हम थैंकफुल होंगे जिन्होंने ये बीज दिया हमें, डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से आज आप और हम सब लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं अपने पूरे 23 साल इस पे गुजार लूंगा, जुलाई को मुझे 23 साल हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा 2 दशक से भी ज्यादा का समय पूरा होना है एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही परिवार में, बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर लेम एंड नन अदर देन आवर डॉक्टर एस रंजन, इज फ्रॉम चेन्नई। और वो भी हमें रियली, उनके आशीर्वाद का ही फल है कि आज आप लोग, हम लोग यहाँ पे हैं। मैं एंटायर डीएक्सन मैनेजमेंट, एंटायर डीएक्सन, मेरे अपलायंस, मेरे डीएक्सन के लीडर्स, मैं अपनी एंटायर पूरी टीम का मैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आप सबके लिए, हमारे लिए ये बहुत खुशी का पल था। अभी 25 तारीख को हम लोगों को एज ए आईडीएसए के द्वारा सम्मानित किया गया। आईडीएसए ने चुना कि कौन, शिप्रा को, बीइंग ए लेडी एंटरप्रेन्योर, और उन्हें जो है आद्या अवार्ड से सम्मानित किया। मिस्टर चिराग पासवान, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं फूड प्रोसेसिंग के, उनके द्वारा ये अवार्ड मिला, आपको मिला। नॉट ओनली आप ये देखिए कि किसी एक इंडिविजुअल को मिला, इट्स एंटायर डीएक्सन प्लेटफॉर्म के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये अवार्ड मिला है। राइट, ये आप देख रहे हैं कुछ फोटोग्राफ्स हैं वहाँ की, बाकी तो सब फेसबुक पे आपने देख ही लिया होगा। बट कुछ तथ्य मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि वो तथ्य के आधार पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है। मैं सपोर्टिंग स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काफ़ी लोग वेटिंग रूम में हैं, उनको वेटिंग रूम से इन कर लीजिएगा चैम्बर में, सो दैट दे कैन ऑल्सो अटेंड द मीटिंग। सो डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आईडीएसए के हिसाब से, आईडीएसए की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो मेंबर है डब्ल्यूएफडीएसए का। डब्ल्यूएफडीएसए वर्ल्ड में, वर्ल्ड फेडरेशन है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, उसका मेंबर है आईडीएसए। इसमें 20 कंपनियां हैं, जो इसकी बहुत सख्त रूलिंग होती है, बहुत ज्यादा उन रूल, उन उन मापदंडों पे जो उतरता है उन्हीं को ये आईडीएसए अपना मेंबर बनाती है। सर, और स्लाइड में थोड़ा ब्लैक लाइन आ रहा है। ब्लैक लाइन, अभी चेक कीजिए। नहीं आ रहा है। या नहीं सर, वो है लाइन, दो लाइन। ये मेरे ख्याल से इसका आ रहा है। सर राइट साइड में जो इमेजेस आ रहा है ना, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, वो राइट साइड में, हाँ। ओके, अभी गया। उसको मिनिमाइज, ऊपर वाला हटेगा नहीं, राइट साइड में जो मिनिमाइज करेंगे ना, वो छोटा हो जाएगा कम से कम। वो तो हो गया, अभी अभी हो गया। नहीं नहीं सर, जिसमें पिक्चर आ रहा है ना सर राइट साइड में, पार्टिसिपेंट्स की। हाँ हाँ, हाँ अब ठीक है सर। ओके। और नीचे भाई, वाला
हाँ, ये नीचे एक्चुअली पार्टिसिपेंट एंट्री करते हैं ना, वो नहीं आता रहता है सर। नहीं, एक्चुअली जो ये है ना जिसमें ये आता है स्क्रीन शेयरिंग का, वो शो हो रहा है बार बार, उसको कह रहे हैं क्या? चलो, लेट अस सी, है ना, देखते हैं अभी। सो WFDS की मेंबर है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में। ये स्टेटिक्स हैं, एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गया। या डायरेक्ट सेलिंग जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं 2023-24 में, जो ये फाइनेंशियल ईयर अभी हुआ है, खत्म हुआ है, वो 24-25 खत्म हुआ है। इससे पहला जो साल था उसमें 88 लाख डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव थे, 88.1। और उससे पहले साल में 86 लाख थे, यानी लगभग मोटे मोटे तौर पर 2 लाख नए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर पिछले एक साल में IDSA को ज्वाइन किए हैं। अगर एज वाइज कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट 29.4% जो उम्र है के लोगों ने ज्वाइन किया है डायरेक्ट सेलिंग को, उनका एज था 35 से 44 साल। यानी जिस एज में मैं हूं, इस एज ग्रुप के लोगों ने 29% लोगों ने ज्वाइन किया डायरेक्ट सेलिंग को लास्ट 23-24 में। अगर बात करें महिलाओं की, नारी शक्ति की, तो 44% महिलाएं इस बिजनेस में आई हैं और 56% पुरुष की भागीदारी है इस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अगर टर्नओवर की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री साइज ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, IDSA कंपनीज की बात कर रहे हैं, करोड़ में फिगर है। आप नोटिस कीजिए 1920 से 2019-20, ये पहले फिगर हम देते थे 16,000 है। 20-21 में ये कोविड का टाइम था, इसमें 18,000 फिगर हो गई थी। उसके बाद 21-22 में देखिए, उसके उस कोविड के फेज में भी ग्रोथ कितनी तेजी से हुई थी, 19,000 करोड़, 19,020 करोड़ रुपए का टर्नओवर एनुअली गया। 22-23 में 21,282 करोड़ का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट सेलिंग ने 12 महीने में इतना टर्नओवर जनरेट किया। और जिस फाइनेंशियल ईयर की अभी ग्रोथ आई है, जिस फाइनेंशियल ईयर के स्टेटिक्स आए हैं, दैट इज 22,142 करोड़ रुपए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने एक फाइनेंशियल ईयर में दिया है। और 24-25 का अब आएगा, वो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा डिटेल्स। सो दोस्तों, ये तो टर्नओवर की बात थी। इस टर्नओवर में आपका कितना परसेंट शेयर होगा, ये ही आपकी ग्रोथ को निर्भर करेगा। और साथ ही साथ में ये जो जरूरी है इस काम के लिए, उस काम के लिए जरूरी चीज है वो है हमारा क्या बोलते हैं, इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना। मैं हमेशा ध्यान देता आया हूं, प्रोफेशनलिज्म जब तक आपके बिजनेस में, डिसिप्लिन आपके बिजनेस में जब तक नहीं आएगा, जब तक जो ग्रोथ आप और हम चाहते हैं वो ग्रोथ हम नहीं पा पाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, उस ग्रोथ को पाने के लिए हमें क्या करना होगा। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम पूरे करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, तो उसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। देखिए, आज हमने कोई ड्रीम देखा, तो आज जब हम वो ड्रीम देखेंगे तो आज वो ड्रीम देख लिया, उसको 6 महीने का गोल अगर हम सेट करके काम करेंगे तो ही वो पूरा होगा, उसको गोल पे डिसाइड करके। और इसके ऊपर काफ़ी प्रेजेंटेशंस मैंने दी हैं पहले। और उसको 3 महीने का प्लान सेट किया जाएगा कि 3-3 महीने के प्लान सेट करके उसको अचीवमेंट पे डाला जाएगा। तो जो आप देख रहे हैं ड्रीम्स के ऊपर मैं बात करी है, मैंने मेरे अगर पुराने आप वीडियोस देखेंगे काफ़ी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिस पे मैंने ड्रीम्स के ऊपर पूरे प्रेजेंटेशन दिए हैं, गोल सेटिंग के ऊपर पूरे प्रेजेंटेशन दिए हैं। इसमें तीसरा चरण होता है लिस्ट बनाने का, इसके ऊपर भी मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं कि जिसमें मैंने लिस्ट बनाने का तरीका भी आप लोगों को सिखाया है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट बनाने के बाद इन्विटेशन एक पहलू होता है, और उसके बाद एक पहलू होता है शो द प्लान। तो आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, ये शो द प्लान, बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, मतलब दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो शो द प्लान करने का माहौल पैदा करना, कहाँ पे वो शो द प्लान करना है, कैसे करना है, क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं, ये एक प्रेजेंटेशन है। और पूरा एक है वो शो द प्लान में क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या मार्केटिंग प्लान शो करना है, पूरा उसका वो होता है। तो आज हम मार्केटिंग प्लान के ऊपर नहीं बात करेंगे ज्यादा, सिर्फ एक ही स्लाइड में दूंगा। उससे पहले का जो चैप्टर है, क्योंकि कई बार गलती लोग पहले वाले मजबूत नहीं करते, जब तक पहली क्लास आप कंप्लीट नहीं करोगे सेकंड क्लास में नहीं जाओगे। तो शो द प्लान बेसिकली होता क्या है, किन चीजों को शो द प्लान कहते हैं, STP किनको कहते हैं, क्या क्या बारीकियां होती हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आज हम जरूर प्रकाश डालेंगे।
राइट। शो द प्लान किन लोगों का करना है। वर्क फ्रॉम होम की एक बात जो कही जाती है, वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम और फुल टाइम करने वाले लोगों को ढूंढना है हमें, और विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट वर्क, उनका जो प्रेजेंट वर्क चल रहा है उसके साथ साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको देनी है जो वो डिस्टर्ब किए बिना वो कर सकें। एक स्टूडेंट वो हो सकता है, एक हाउस वाइफ हो सकती हैं, वो प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं, रिटायर्ड लोग हो सकते हैं, जिन्हें अर्न एक्स्ट्रा इनकम, जो एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हो, उनके साथ शोधा प्लान होता है, एसटीपी होता है। ऐसे लोग जो एक दिन में कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे का समय स्पेयर कर सकें अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अगर वो पार्ट टाइमर हैं। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड हम लोग कराते हैं, जैसे आज आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। नो एक्सपेंस एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई भी अलग से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो प्रोडक्ट में, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी अगर आप ट्रेनिंग अगर वगैरह लेते हैं वो एक छोटा मोटा अमाउंट होता है। और कोई अलग से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको एमबीए होना चाहिए, आपको मार्केटिंग का ये डिप्लोमा चाहिए, आपको ये डिप्लोमा चाहिए, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती इस अपॉर्चुनिटी में। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो, बस वही इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जब हम बात कर रहे थे एसटीपी की, तो ये बेसिकली 4 तरीके से समझा जाएगा, 4 टाइप होते हैं इसके एसटीपी करने के। द फर्स्ट टाइप इज वन ऑन वन मीटिंग। भाई शो द प्लान कहाँ करना है, एक कैसे करना है, ये सबसे जरूरी है। क्यों करना है ये जरूरी है, कैसे फिर धीरे धीरे आ जाएगा आपको। वन ऑन वन मीटिंग के माध्यम से होता है, इसके ऊपर जानेंगे। होम मीटिंग के माध्यम से, नंबर 2 पॉइंट है, होम मीटिंग के माध्यम से होता है। और बहुत ज्यादा फ्रूटफुल जो टेक्निक है दैट इज होम मीटिंग, इसके ऊपर मैं थोड़ा लंबा दूंगा। एंड तीसरा होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में उन्हें इनवाइट करके होम प्लान होता है कि आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आपने कॉल करी और उसमें उनको ये पूरा बिजनेस मॉडल आपने उन्हें समझाया। और बहुत जल्दी कंपनी आपको इस तरह के मॉड्यूल्स जो वीडियो के रूप में होंगे, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के रूप में होंगे, उस पर मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, हम लोगों को दिखा भी दिया गया है। वो आपको भी बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी वीडियो के रूप में। एंड द फोर्थ पार्ट इज वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, जैसे आज आप और मैं अपने घर पे बैठ के वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ये एसटीपी कर रहे हैं, राइट। तो इसको करने के लिए समझना ही होगा, वन ऑन वन मीटिंग के लिए हमें सबसे पहले इसमें कौन लोग, ये कितने लोगों का होता है, जनरली ये 2 या 3 लोगों या एक एक के साथ में ही बैठ के, एक व्यक्ति को ही एक व्यक्ति आमने सामने बैठ के प्लान दिखाता है, इसे वन ऑन वन मीटिंग कहते हैं। आमने सामने बैठ के मीटिंग होती है ये, राइट। एक हस्बैंड वाइफ के साथ बैठ के आप बैठे हैं, और आपके प्रोस्पेक्ट की वाइफ बैठी हैं और वो खुद बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठ के ये वन ऑन वन मीटिंग होती है। वो जगह कहाँ हो सकती है, वो प्रोस्पेक्ट का घर हो सकती है, आपका घर हो सकती है, या एक कोई कॉमन प्लेस हो जो सेंटर में आ रहा हो। और वो कोई एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट हो सकता है जहाँ पे आराम से बैठ के आप, कोई कॉमन प्लेस हो सकता है जहाँ पे बैठ के आप आराम से अपनी बात को उनके पास तक रख सकें, है ना, इस तरह से। और अलोंग विद अपलाइन, आप अपने अपलाइन को भी साथ में ले सकते हैं अगर आप अभी इस बिजनेस में नए हैं और आपसे अभी ये चीज़ें समझानी नहीं आती हैं, क्या बताना है कैसे बताना है, तो आप अपने अपलाइन को भी साथ में रख सकते हैं। बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है अगर आपके अपलाइन आपके शहर में रहते हैं। और नहीं भी रहते हैं तो धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है, आपको अपने लेवल पर करना पड़ता है। मैंने भी सारे जो मीटिंग्स करे हैं वो अपने लेवल पर, शुरुआती मीटिंग्स को छोड़ के बाकी मैंने सब अपने ही लेवल पर अपनी टीम को बिल्ड किया है। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज़्यादा लंबा वन ऑन वन मीटिंग नहीं होना चाहिए। भले आपके पास बहुत नॉलेज हो, भले आपके पास बहुत टाइम हो, भले आपके पास बहुत मटेरियल हो, इट शुड बी 25 to 30 मिनट मैक्सिमम। एंड साथ ही साथ में आप अपने प्रोस्पेक्ट को वन ऑन वन मीटिंग खत्म करने के बाद एक फॉलो अप पैक के रूप में कुछ लिटरेचर, कुछ ब्रोशर, कुछ यूट्यूब लिंक्स और कुछ व्हाट्सअप मटेरियल, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप ज़्यादा चलता है, तो व्हाट्सअप मटेरियल उनको फॉरवर्ड करके उनसे फॉलो अप पैक उन्हें दे सकते हैं। एंड देन इसका फिर फॉलो अप ले सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या इसमें सबसे अच्छा लगा, इस तरह की बातें करके आप उसका फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये मीटिंग की ये बात जो मैंने बताई, इट्स कॉल्ड वन ऑन वन मीटिंग, जो बहुत एसेंशियल होती है। कई बार हम सोचते हैं बड़ी मीटिंग बहुत एसेंशियल होती है, बड़ी मीटिंग भी एसेंशियल होती है, बट छोटी छोटी मीटिंग जब आप करते हैं, वन टू वन करते हैं, उनके आंखों में डाल के बातें होती हैं, और साथ ही साथ में आप उनकी क्वेरी हाथों हाथ हैंडल कर सकते हैं, सीधा स्पेसिफिक फोकस कर सकते हैं। एंड द अनदर पार्ट जो मैंने बताया, 4 तरीके जो थे मीटिंग के, उसमें दूसरा तरीका है होम मीटिंग का। ठीक है, हाउ टू होस्ट एंड कंडक्ट होम मीटिंग, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल मानता हूं माय डियर फ्रेंड्स। होम मीटिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल।
बहुत जबरदस्त है। ये 4 पिलर पर आधारित होती है, 4 लोग लगते हैं। एक होस्ट होता है जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, वो आपकी डाउनलाइन हो सकता है, आप खुद हो सकते हो। एक प्रेजेंटर होता है जो उस मीटिंग को प्रेजेंट करेगा, राइट। एक प्रोस्पेक्ट होगा जिनको वो होम मीटिंग हमें करानी है। ठीक है, मान लीजिए किसी के घर पे हमें मीटिंग करानी थी, तो वो जो ऑर्गेनाइज करेगा उसका घर जो होगा वो होस्ट हो गया। मुझे वो करनी थी तो मैं प्रेजेंटर हो गया। उसने अपने कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, अपने अड़ोस पड़ोस दोस्त मिलने जुलने वालों को, तो वो प्रोस्पेक्ट हो गए। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो जगह होगी वो मेरा घर होगी, वो मेरा ड्राइंग रूम होगी, वो वेन्यू के रूप में वो घर हो गया। ये 4 चीजें बहुत स्ट्रांग अहम पिलर हैं होम मीटिंग करने के लिए, राइट। एंड हाउ टू कंडक्ट होम मीटिंग। ठीक है, इस मतलब ये कैसे कंडक्ट होगी, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या बोलना होगा, बस आए बस करा ये करा वो करा, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे, अगर आप डीएक्शन में आज एक प्रोफेशनल लीडर की बात करेंगे, तो इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो चीजें होनी चाहिए। उनका मजा ही अलग होता है। हमेशा याद रखिए, जब भी चीज आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो उसका उसकी अचीवमेंट अलग होगी। तो 4 P क्या है यहाँ पे, एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। पर्पस क्या है आपका उस होम मीटिंग करने का, राइट। वो प्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट नहीं किया, तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। प्रिपरेशन लगेगी उसमें, जब आप कोई भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो अरे हाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर प्रिपरेशन आपको लगेगी। और साथ में वो जो ऑर्गेनाइजर होंगे, जो प्रेजेंटर होंगे, वो एक प्रेजेंटेशन भी आपको देंगे, क्या बोलना है, कैसे कैसा क्राउड बैठा है, कैसे लोग बैठे हैं। ये भी नहीं कि एक कैसेट बजानी है, वही कैसेट मुझे आती है, वही कैसेट मैंने अपने बजानी शुरू कर दी। तो वो किस तरह के लोग बैठे हैं, कैसा ऑडियंस लेवल बैठा है, क्या किस लेवल की उनकी एजुकेशन का लेवल है, क्या वो कंज्यूमर्स हैं, क्या वो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, और या वो पहले से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। ये सब चीजें उस प्रेजेंटर को पता होंगी, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी बात को उनके सामने प्रभावी तरीके से रख पाएगा, राइट। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ होम मीटिंग। तो हमने जो पहले बात करी थी, पर्पस होना बहुत जरूरी है। पर्पस क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रमोट प्रोडक्ट्स, हमारा जो पर्पस है उस होम मीटिंग का, कंजम्पशन एंड इंक्रीज कंज्यूमर बेस्ड कस्टमर्स। ठीक है, मतलब हमारा इस होम मीटिंग का पहला, अगर एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, तो जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी है, तो इनिशियली हमारा हमारा जो फोकस होगा उस होम मीटिंग का, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाना, अपने कंज्यूमर बेस को इंक्रीज करना। मान लीजिए मेरे ऑलरेडी कुछ 2 4 5 कंज्यूमर होंगे, उस मीटिंग के माध्यम से मेरा पर्पस होगा कि मैं अपने और 10 प्रोडक्ट या 8 प्रोडक्ट की जानकारी देके उसके कंज्यूमर बना सकूं, और एक अपना स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस खड़ा कर सकूं। इसके ऊपर हमारा फोकस इनिशियली होगा, राइट। फोकस नंबर 2 क्या होगा, स्पॉन्सर न्यू पीपल इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा फोकस दूसरा ये होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम में, यानी वो जो ऑर्गेनाइज जो होस्ट है, वो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहा है, मैं उस अपनी होम मीटिंग को इतना प्रभावी बनाऊं, ये कंटेंट भी डालूं कि उसके नीचे वो ज्वाइनिंग्स हो जाएं, वो लोग जो वो बुलाएंगे वो स्पॉन्सरशिप न्यू ज्वाइनिंग हो जाएं, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीप्लिकेशन के रूप में वो बिजनेस को बढ़ा सके। क्योंकि किसी भी चीज में हमें खाली अपने प्रोडक्ट के कंज्यूमर ही बिल्ड नहीं करने हैं। कंज्यूमर बिल्ड करना हमारा एक फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर हो सकता है कि हम शुरुआती दौर में अपने कंज्यूमर बनाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपने उस कंज्यूमर को अपने साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बना के उसे भी यही काम करवाना होता है कि भाई तुम भी आज हमारे साथ जुड़ो, तुम भी एक होम मीटिंग प्लान करो, और तुम भी आगे इसी बिजनेस में आओ और अपने सपने और अपने पैसे को और ये प्रोडक्ट को फ्री पा पाओ, राइट। शो न्यू प्रोस्पेक्ट एंड डाउनलाइंस हाउ टू कंडक्ट ए होम मीटिंग। अब ये आपको पता ही है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आप, हमारा जो पर्पस है इस होम मीटिंग का, शो न्यू प्रोस्पेक्ट, आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को ये बता सकते हैं, या वो जो डाउनलाइन होंगी उस टीम की कुछ डाउनलाइन होंगी, कि देखो एक होम मीटिंग कितना आसानी से कंडक्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है, जब हम बड़ी मीटिंग की बात करते हैं, तो बड़ी मीटिंग कई बार हर बंदा ऑर्गेनाइज नहीं करा पाता। उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, उसके पास उतना फंड नहीं होता कि वो हॉल बुक कर सके, उसके पास इतने लोग शुरुआती दौर में शायद होते भी ना हो। तो हम जो हमारे नए लोग होंगे, शो न्यू प्रोस्पेक्ट, कि उनको हमारी जो डाउनलाइन है कैसे एक होम मीटिंग कंडक्ट होती है, ये एक एग्जांपल भी उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, देखो ये इन्होंने करवाई, अमित जी ने कितनी बढ़िया होम मीटिंग कराई है, ऐसी ही एक मीटिंग आप भी प्लान करो, राइट।
नंबर 4 पॉइंट है बिल्ड रिलेशनशिप्स विद द स्पॉन्सर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इनवाइटीज। देखिए मेरे लोग, मान लीजिए आप मान लीजिए होस्ट थे, आपने अपने लोगों को बुलाया था, तो इस मीटिंग का पर्पस ये भी है बिल्ड रिलेशनशिप विद द स्पॉन्सर, यानी वो जो रिलेशनशिप है, आज एज ए स्पॉन्सर मैं था, एज ए प्रेजेंटर मैं था उस मीटिंग का, तो उन लोगों के रिलेशनशिप मेरे से भी स्ट्रांग हो जाएं। और इस बिजनेस में हमेशा हम एक बात बोलते हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत फायदेमंद होती है। तो जो आपके लोग थे, आपके दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो आपके इनविटेशन पे आ तो जाएंगे, बट शायद आपकी बात को बहुत ज्यादा उतना वैल्यू ना दें जितना वैल्यू वो मेरी बात का देंगे, आपके अपलाइन की बात का देंगे, क्योंकि उस समय अभी आप इस बिजनेस में नए हो, वो आपसे पुराने हैं, और वो जो उनसे एक रिलेशनशिप बन जाएगी, उसकी वजह से आपका बिजनेस उनके साथ और स्ट्रांग हो जाएगा। स्प्रेड द मैसेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। इस मीटिंग का पर्पस ये सिर्फ हमारा प्रोडक्ट सेलिंग ही पर्पस नहीं है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, इस मीटिंग का पर्पस ये है कि हम ये मैसेज दे सकें कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये एक सुनहरा अवसर है जो आपके फाइनेंशियल सपनों को, फाइनेंशियल फ्री होने को मदद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, डीएक्सन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद भी की है। राइट, हेल्प टू इंक्रीज रिटेंशन रेट। इससे और एक फायदा होगा, कई बार क्या होता है जब एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, होस्ट जो होगा उसने अपने कुछ टीम को, कुछ लोगों को बनाया हुआ था, लेकिन जब वो होम मीटिंग में आ जाएगा, अभी हो सकता है बड़ी मीटिंग में वो ना भी जाए, पर लेकिन आपके टीम का पार्ट है, आपके पड़ोस का पार्ट है, आपका कंज्यूमर है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपने जब एक कोई होम मीटिंग प्लान करी तो वो आपके घर पे आ जाएगा। हेल्प टू इंक्रीज रिटेंशन रेट। तो जब वो वहां पे आएगा, हो सकता है वो थोड़ा सा निगेटिव सा हो रहा हो, उसने कुछ लोगों को अप्रोच किया हो और वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया हो, या उसने प्रोडक्ट यूज करे हो, उसका भी वो रिजल्ट उतना अच्छा ना आ पाया हो अभी, या उसे उतनी नॉलेज ना हो, नए प्रोडक्टों की नॉलेज ना हो, तो जब अगर ऐसा व्यक्ति उस मीटिंग में बैठा होगा, तो जो प्रेजेंटर होंगे, जो स्पीकर होंगे, जो स्पॉन्सर होंगे, उनकी बातों में से बातें निकल के जब आएंगी, तो उस आधे पौने घंटे की मीटिंग में वो काफी अच्छे से, कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स होंगे तो उसके वो क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और उसे ये भी लग जाएगा कि ये काम तो बहुत आसान है। राइट, 7 पॉइंट क्या है इसका? राइट, 6 हो गया, 7 पॉइंट क्या है? Build a good training field to increase more speakers and trainers in your organization। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कोई आप एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो क्या होता है, मीटिंग शुरू हो रही है, मान लीजिए, उस शुरू होने में डायरेक्ट ही आके प्रेजेंटर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जो होस्ट होगा वो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, अरे हेलो, मैं सिर्फ अमित, मेरा नाम अमित है, मैं देखिए आज मैं पिछले दो महीने पहले डीएक्सन में ज्वाइन किया, मुझे भरत सर ने ज्वाइन कराया, और देखिए मैंने जो ऐसे ऐसे बोलना, वो अपने बारे में कुछ बताएगा, कैसे उसे डीएक्शन मिला, उसे क्या फायदा हुआ, उसने क्यों ये मीटिंग होस्ट करी है। और उसमें से हो सकता है कोई और एक बंदा उसके साथ ज्वाइन हो गया हो, वो भी आके, चलिए सर आप अभी, जब तक मीटिंग हम शुरू करते हैं, अपने मेन स्पीकर सर जो है भरत सर, जब तक आके आपको भी मैसेज देंगे, आप भी आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो 2 मिनट 4 मिनट उसने बोला, ऐसा करके क्या हुआ, बिल्ड ए गुड ट्रेनिंग फील्ड आप टू इंक्रीज मोर स्पीकर्स एंड ट्रेनर्स इन योर। ऐसा करने से क्या हुआ, 2 या 3 लोगों ने आके बोला, तो आपकी टीम में ये नए स्पीकर्स का जन्म हो रहा है, नए लीडरशिप लीड लेके आ रहा है। कल किसी वजह से वो लीडर किसी वजह से मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, तो वो जो बोला है, जिन लोगों ने 2-2 4-4 5-5 मिनट, उनको बहुत अच्छा लगेगा इन फ्यूचर, वो भी अपने आप में। और एंड ऑफ द डे हर किसी को ये काम अपने आप ही करना है। जब तक ये काम आप अपने आप करने का मन नहीं बनाएंगे, तो ये बिजनेस आपका डिपेंडेंसी रहेगा। आप हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आप अपने हमेशा अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फाइनली आपको ही लीड लेना पड़ेगा। बहुत जल्दी से जल्दी, जो जितनी जल्दी अपने बिजनेस की लीड लेना शुरू कर देगा, उसका बिजनेस उतनी जल्दी ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट, सो क्या हुआ, ये हो गया। एंड गेट द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। इसका और क्या एडवांटेज होगा, गेट द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टार्ट द बिजनेस इमीडिएटली बिकॉज इट्स ए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। इसका फर्क और क्या पड़ेगा, मान लीजिए उस पूरी मीटिंग में 4 लोग आए जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्हें ये बिजनेस अभी ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन उन्हें बड़ा टफ लग रहा था। जब उन्होंने देखा, यार ये आज अमित ने ऑर्गेनाइज की है मीटिंग, और इसमें तो इसने बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज कर दी, और कुछ देर बाद में प्रोडक्ट भी रिटेल हो गया, बाद में 1-2 ज्वाइनिंग्स भी आ गई, लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे, सब बहुत खुश थे, मीटिंग भी बहुत बढ़िया, यार ये काम तो मैं भी अपने घर पे कर सकता हूँ। तो गेट द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स टू स्टार्ट द बिजनेस इमीडिएटली बिकॉज वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा यार इसमें तो कुछ हींग लगी ना फिट करी, कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ।
बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हो गया, तो वो भी आपके लिए प्रेरित हो जाएंगे। ये इस बिजनेस की एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है। अब नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था, प्रोस्पेक्ट्स कौन होंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। किन लोगों को आप प्रोस्पेक्ट समझते हैं, राइट? तो प्रोस्पेक्ट के लिए एक फार्मूला चलता हुआ आ रहा है, दैट इज फ्रेंड्स। एफ फॉर फ्रेंड्स होता है, जिसमें फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, आपके आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके जितने भी लोग इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कोई पढ़ा हुआ होगा, ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा जो आपके साथ कहीं ना कहीं पढ़ा है। एंड साथ ही साथ में और कौन लोग होंगे, ऐसे वो लोग होंगे जो एम्प्लॉयज होंगे। मान लीजिए कोई नौकरी पेशा आदमी है, उसके साथ के लोग होंगे, नौकरी करते होंगे, जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई डीलर, कोई शॉपकीपर जो आपका परिचित होगा, वो आपकी इस लिस्ट का पार्ट हो सकता है, जिन्हें आप इस मीटिंग में बुलाएंगे, राइट? और एज फॉर स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स जो कहीं ना किसी मुकाम पे आपको मिले होंगे, उनके फोन नंबर्स आपके पास होंगे, आपके फोन नंबर्स उनके पास होंगे, राइट? इससे आप जो है इसमें इसमें एक हमेशा ध्यान रखना है, ये एक एक शहर में, एक एक छोटे छोटे एरिया में मीटिंग जब होती हैं, इस होम मीटिंग को, तो कभी भी प्रीजज नहीं करना है आपको, है ना, कि अरे यार उसको बुलाऊं नहीं बुलाऊं, वो तो ऐसा है, वो वैसा है। वो प्लानिंग आपको कभी भी नहीं सोचनी है। आपको मीटिंग के दौरान, मीटिंग इनविटेशन के दौरान, हालांकि ये पार्ट इनविटेशन का है, पर मैं क्योंकि शो द प्लान में ही बता रहा हूं, तो एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूं मैं, कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो आप पूरी राम कहानी उसे फोन पे पहले ही सुना देते हो। अरे ऐसे ऐसे मीटिंग है, आप आओ, भरत सर आ रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर हैं, ये है वो है, और बहुत अच्छा वो है, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, डीएक्सन है, मलेशिया है, ये है वो है। तो आपको ये काम कुछ भी फोन पे नहीं बताना है, आपको सिर्फ इनवाइट करना है, भाई मुझे मेरे घर पे एक दुनिया के बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, उनका मुझे बड़ी मुश्किल से समय बना मिला है। आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो भी आपके अपलाइन होंगे, जो भी आपके लीडर होंगे, जो भी वो मीटिंग को होस्ट करने आ रहे हैं, जब तक आप उनका एडिफिकेशन नहीं करेंगे, उनकी तारीफों के पुल नहीं बांधेंगे, राइट, उन तो सामने वाला ये सोचेगा कि होगा कोई, वो उसको वैल्यू नहीं देगा, राइट? कई बार हमने देखा हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने, हमारे प्रोस्पेक्ट को लोग महिमा मंडन करने लगते हैं, और स्पीकर को उतना महिमा मंडन नहीं करते। तो इस जो प्रोस्पेक्ट होगा वो ऊंचा हो जाएगा, और आपका जो लीडर जो अपनी बात को वहां रखेगा, उसका लेवल नीचे हो गया, तो कई बार क्या होता है कि वो फिर उनकी बात सुनेगा ही नहीं। तो ऑलवेज आपको क्या करना है, जो भी आपके अपलाइन हैं, जो भी उनके अंदर क्वालिटीज हैं, जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, उसको आप बढ़ा चढ़ा के अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कई बार अननोइंगली गलती कर जाते हैं, और उसका खामियाजा उसके रिजल्ट्स में उन्हें मिलता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। और क्या बोलना है, सर ऐसे ऐसे टाइम मिला है और आपको उस मीटिंग में आना है, क्या मीटिंग है, कैसे, सर आप आइए, बैठ के ही बात करेंगे, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब थोड़ा सा समय निकालिए, आधे एक एक घंटे का टाइम निकालिए, इस टाइम पे ऐसे करके ही आप उन्हें इन्वाइट कीजिए। अच्छा है, इसमें इसमें इसी मीटिंग में इनविटेशन का, चलो मैं सोच रहा था इसमें नहीं है, वो पूरा एक मेरा अलग स्लाइड है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसमें मैंने वो डाला हुआ है। चलिए एक जस्ट होल्ड डाउन। तो इनविटेशन एंड कंफर्मेशन, दैट इज दो, ये बहुत जरूरी चीज है, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था, ओवर द फोन और कार्ड के माध्यम से। या तो इसे आप फोन पे इनवाइट करके कर सकते हैं, या किसी को जाके कार्ड के रूप में, सर ऐसे ऐसे मेरी एक होम मीटिंग प्लान हुई है ना, उन उसके उसका इनविटेशन कार्ड के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। इनवाइट देम फॉर ए कप ऑफ कॉफी, उन्हें बोल सकते हैं, सर एक कॉफी पे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और एक कॉफी में आपको कुछ या कुछ और हेल्थ के बारे में कुछ बातें होंगी, है ना, एक कॉफी पीने सर आइए मेरे साथ। शेयर अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप उन्हें, कि सर एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, उसको शेयर करने के लिए मैं बुला रहा हूँ। शेयर, उसमें आप एक टेस्टिमोनियल, कोई अगर कहीं किसी को आपको लग रहा है बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट हुआ है, तो उस हेल्थ बेनिफिट को आप मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है इस तरह का इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। नेवर गिव प्रेजेंटेशन ऑन फोन, आई एज ए ऑलरेडी टोल्ड, कि आपको फोन पे प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, मीटिंग से पहले ही आपने प्रेजेंटेशन दे ली, अरे मुझे भी सर मैंने बहुत बढ़िया कॉलिंग करी, सारी बातें समझा दी। नहीं सर, आपको नहीं करना है। इट्स जस्ट लाइक ए किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट और सिंपल अपने इनविटेशन को रखिए, राइट, जस्ट लाइक ए मैरिज इनविटेशन। जब भी कभी आप शादी का इनविटेशन देने जाते हैं किसी का, या जाइए कभी शादी का इनविटेशन देने, तो आप जाके क्या बताते हैं, सर 15 तारीख को मेरे बेटे की शादी है, ठीक है, ये दिन है, ये फला वेन्यू है, 8 बजे का समय है, आप सर सह परिवार आइए। आप उसे कभी एक्सप्लेन नहीं करते, सर डीजे पार्टी मैंने वहां की बुलाई है, सर वो जो भांगड़ा वाले हैं ना, जो ढोल वाले हैं, वो पंजाब से बुलाए हैं, सर जो हलवाई बुक किया है ना, वो मैंने सर धामपुर का किया है, बड़ा फेमस हलवाई है, सर उसमें ये भी है, सर उसके खाने में मैंने ये भी रखवाया है। ऐसा कभी आप मैरिज को इनविटेशन देते टाइम नहीं करते।
सिर्फ आप उसे जगह बताते हैं, उसे टाइम बताते हैं, और आपका सिर्फ एक ही मोटिव है, सेट अपॉइंटमेंट एंड फिक्स टाइम। उससे अपॉइंटमेंट सेट करके उसे फिक्स टाइम करना है। इनविटेशन मोर देन यू वांट। आपको कितना इनविटेशन करना होगा? मैंने कहा भाई तुम्हारी मीटिंग में कितने लोग आप बैठाते हो? सर 10 लोगों को मेरे पास बैठने की जगह है, 20 लोगों की जगह है। तो आपने कितना इनविटेशन किया? सर 10 लोगों की जगह थी, मैंने 12 लोगों को इनवाइट कर लिया। सर आप देखेंगे 2 ही लोग आएंगे। फिर हमें क्या करना है? कई बार आप जब इनवाइट करते हैं तो जरूरी नहीं है जिनको आपने सबको इनवाइट करा वो उस दिन आ जाएं। तो हमें ज्यादा नंबर लेके चलने होते हैं। अगर मैं 50 लोगों को इनवाइट करूंगा तो कहीं जाके मेरा अच्छा इनविटेशन होगा, तो कहीं जाके मेरे 20 लोग आएंगे मीटिंग। कोई बाहर जा सकता है, कोई बिजी हो सकता है। इसलिए मैंने ऊपर एक वर्ड डाला है कंफर्मेशन का। राइट, इसमें कंफर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब आप मीटिंग के लिए आप इनवाइट करते हैं तो आप जरूर ये बात पूछ लीजिए, सर मेरे पास जो इनविटेशन मेरे पास कार्ड्स हैं, या जो मेरे पास मुझे मिले हैं लोग इनवाइट करने के लिए, वो मात्र 15 ही लोग मिले हैं। उनमें से मैंने आपको सेलेक्ट किया है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे आप प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि आप टाइम पे रहें। इन केस अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो प्लीज आप मुझे मना कर दीजिए, मैं किसी और को इन टाइम मना कर दीजिए जिससे मैं किसी और को इनवाइट कर सकूं। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए सर, मैं आऊंगा, है ना। नहीं नहीं सर, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं सर, मैं आ नहीं पाऊंगा। देखो मैं उस दिन जो है बाहर जा रहा हूँ। पहले नहीं मना कर रहा था वो, लेकिन जब आपने ये एक थर्मामीटर लगाया क्रॉस चेक का, तो वो आपको अपनी वस्तु स्थिति बता देगा, भाई मैं उस दिन जो है फला जगह जा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा वो बहाना मार रहा हूँ। किसी के साथ भी कोई, मैंने एक तारीख निश्चित करी अपने यहाँ होम मीटिंग करने की, 5 तारीख को 5 बजे। तो ये जरूर नहीं जो मैंने सोचा था जिसको बुलाने का वो उस टाइम फ्री ही होगा, वो उसका कुछ और पहले ऐसा अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। बट उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो पर्सन जिसको आपने इनवाइट किया है वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा। राइट। अब अगली बात आती है नंबर थर्ड पार्ट था मेरा प्रिपरेशन का। ये बहुत छोटी चीज है, आपको कई बार लग भी रही होंगी सर ये क्या आप बता रहे हो आज, ये चीज तो, या कुछ लोग ये भी कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने, ये तो बहुत एसेंशियल है चीजें। क्योंकि जब ये मैं क्यों बता पा रहा हूं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, ये मैंने जो खुद किया उसमें जो मुझे चीजें समझ में आई उसके रूप में मैंने ये प्रेजेंटेशन फिर ढाला था। राइट। तो मेक श्योर एवरीवन हैज क्लियर डिटेल्स अबाउट द मीटिंग, डेट टाइम एड्रेस। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा जिसको भी आपने इनवाइट किया है। वो डेट क्या है? अरे यार तुमने मुझे डेट नहीं बताई यार। अरे यार मैं तो 5 तारीख सोच रहा था। टाइम क्या है? 2 2 बार कंफर्म कर लीजिए, सर 5 तारीख को 5 बजे का है और मेरा ही घर है, या कहीं और जो भी जगह है सर वो घर है। मैं आपको उसका लोकेशन भी शेयर कर देता हूँ। और एक बढ़िया सा पॉपअप बना के, आप पॉपअप जरूर बना के उसको डाल दीजिए, एक टेक्स्ट मैसेज बना के वो भी टाइप कर दीजिए, सर 5 तारीख को 5 बजे होम मीटिंग, आप मेरे यहाँ इन्वाइटेड हैं। आप इनविटेशन को जो है ये इंफॉर्मेशन के रूप में, रिमाइंडर के रूप में उनके पास रहेगा। मेक श्योर द रूम यू हैज आर होल्डिंग द मीटिंग, वो बहुत, जिस रूम में आप वो मीटिंग कर रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली और उसमें ना बैठने का पता है ना उसमें बैठ सिटिंग है। मेक श्योर द रूम यू आर होल्डिंग द मीटिंग इज क्लीन एंड टाइम। वो साफ सुंदर होना चाहिए जो जगह, वो जहां पे भी बैठाएंगे आप अपने लोगों को, वो थोड़ा अच्छा जगह होनी चाहिए, बैठने के लायक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो, पर इतना तो हो जो आपका, जैसे ड्राइंग रूम होता है मेरा, हम किसी को भी देखेंगे अपना ड्राइंग रूम को सब साफ रखते हैं। हमें और वाइफ को तो हमें बहुत लगता है ड्राइंग रूम साफ रहना चाहिए, कोई नहीं भी आ रहा फिर भी साफ रहना चाहिए, बढ़िया साफ करके। शिप्रा तो बहुत ज्यादा उसे क्लीन करके रखती है। टेबल भी रोज, एक उसने स्टाफ रखा हुआ है जिसका काम ही डस्टिंग करने का है। ड्राइंग रूम साफ रहना चाहिए, कोई भी आए तो उसे लगना चाहिए। और कई लोग क्या लगता है उनका पूरा जो एरिया होता है वो मैसी रहता है, जब कोई आएगा तो उसे साफ करेंगे। नहीं, आपको लगना चाहिए कि यस मेरा ड्राइंग रूम। राइट। और जब हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फिर तो हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए, हर चीज व्यवस्थित करके रखी होनी चाहिए। मेक श्योर द चिल्ड्रंस यू हैव आर टेकिंग केयर ऑफ, डू नॉट इंटरप्ट मीटिंग। कई बार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, नो डाउट हमारे बहुत से लोग फैमिली बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि उनकी केयर टेकिंग हो जाए, या उनको कुछ मैनेज करने वाली व्यवस्था हो जाए। कोई ऐसे लोग हों, हमारे माता पिता हों, तो वो उनको थोड़ी देर के लिए केयर टेकिंग कर लें, बीच बीच में मीटिंग में डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, है ना। चेक द रूम टेम्परेचर एंड कीप द रूम, थोड़ा रूम ठंडा हो। अब गर्मियों के दिन आ गए तो थोड़ा कूलर की व्यवस्था हो, थोड़ा अगर एसी है तो एसी की व्यवस्था हो, पंखे हैं तो पंखे की व्यवस्था हो। कई बार हमने देखा कि लोग बैठे हैं, पसीने आ रहे हैं, तो उससे एक होम मीटिंग
में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे जितनी भी व्यवस्था हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके आप एसी लगवाओ तब आप होम मीटिंग करोगे। जो भी आप बेस्ट टू बेस्ट व्यवस्था कर सकते हो, जैसे मेरे यहाँ मेहमान आते हैं या आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ी आप स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हो ना, उस तरह की थोड़ी सी अरेंजमेंट्स आप थोड़ी सी करो। सेट द रूम अप टू दैट ईच पर्सन हु अटेंड हु कैन सी। देखिए इस मीटिंग के लिए क्या होगा, दो तीन चीजें होती हैं। या तो मैं एज ए प्रेजेंटेशन अपनी टीवी पे दूंगा, यानी एलसीडी टीवी आजकल हो गए हैं, उसमें लैपटॉप लगा के दे सकते हैं। या मैं अपने लैपटॉप को रख के दूंगा, या मैं लैपटॉप और वो नहीं चलाता हूं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे मीटिंग दूंगा। कुछ बात मुझे लिखनी होगी तो एक व्हाइट बोर्ड आपको अरेंज करना है। अगर आपके यहाँ एलईडी टीवी है और उस जगह रख सकते हैं एलईडी टीवी, बहुत अच्छी बात है। या बहुत सारे लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है एलसी प्रोजेक्टर पे भी देते हैं। हालांकि होम मीटिंग में कई बार अगर 30-40 लोग हैं तो आप प्रोजेक्टर पे दे सकते हैं। या कई बार आप बात भी करें, जनरल टॉक भी करें, कोशिश करें व्हाइट बोर्ड मार्कर। मैं तो कहता हूं हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हमने तो व्हाइट बोर्ड मार्कर से ही बिजनेस बिल्ड किया है। ये तो सब चीजें अब आ गई हैं, जो लैपटॉप वैपटॉप और ये सब चीजें, पहले ये सब चीजें कुछ भी नहीं थी, इन्हीं से बिजनेस बिल्ड किया है। तो इस तरह की अरेंजमेंट्स कर रखें कि हाँ, जो भी लोग आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलो ये अरेंजमेंट्स भी नहीं है तो मान लीजिए एक होता क्या है, क्लासरूम सिटिंग होती है। जब भी आप देखेंगे तो क्लासरूम सिटिंग में क्या होता है, क्लासरूम सिटिंग में क्या होता है, एक टीचर खड़ा होता है और बाद में पीछे सब लोग एक क्लासरूम की तरह बैठे होते हैं, राइट। तो आप कोशिश थोड़ी सी ऐसे कीजिए, या हाफ सर्किल बना लीजिए, जैसी भी वो हो जगह हो, राइट, कि एक जो बोलेगा मीटिंग उसको सभी लोग आसानी से बैठ के सुन सकें। कुछ एक्स्ट्रा चेयर आप अलग करके रखिए, पड़ोस पड़ोस से ले आइए, कुछ चेयर मिल जाती हैं। कुछ आपके पास अगर और दूसरे रूम्स में चेयर रखी हैं तो आप उतने हॉल में तो उतनी बिछाएं जितनी आ जाए, कुछ चेयर पीछे साइड में रखिए, अगर ज्यादा लोग आ गए तो हम इन्हें खोल लेंगे, राइट। मस्ट वेयर प्रोफेशनल ड्रेस। अब होता क्या है, जब हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी वो प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई भी लीडर जाते हैं तो वो कम से कम प्रोफेशनल ड्रेस में जाएं। ये तो बहुत ही जरूरी है। प्रोफेशनल ड्रेस का मतलब ये है कि आप टाई है तो टाई पहने, आप ब्लेजर डाल सकते हैं तो ब्लेजर डालें। अगर ब्लेजर डालने के नहीं मौका है, गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो है, तो आप मस्ट वेयर टाई, प्रोफेशनल जूते हों, लेदर शू हों, राइट। तो इस तरह की चीजें, बाल वाल सही से कड़े हों, अच्छे से, आप अच्छे से जाएं सर। रीजन क्या है, देखिए मेरा ये मानना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी आप अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे देखते तो शायद मैंने टाई और कोट नहीं पहना हुआ था, मैं अपनी रूटीन लाइफ में था, हर समय 24 घंटे कोट और टाई नहीं पहनूंगा मैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ आपके साथ बात करने, तो मैंने टाई भी पहना, मैंने कोट भी वो करा, बाल भी अच्छे से काढ़े, परफ्यूम भी लगाया। आप बोलोगे परफ्यूम तो मुझे दिख नहीं रहा, परफ्यूम पर मुझे तो फील हो रहा है ना परफ्यूम, मुझे तो अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है ना, मेरा तो बोलने का मन कर रहा है ना। लाइट वाइट सारे लाइट जला लिए रूटीन में, मेरे इस ड्राइंग रूम में एक या दो लाइट जलेंगी, अभी मैंने पूरी 15-15 की 15 लाइट जला रखी हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपको भी, अच्छा ये तो बात हो गई जो प्रेजेंटर देने आ रहा है। अब जो होस्ट है, अब वो होस्ट तो सोच रहा है मेरे घर में ही तो मीटिंग है, मैं चप्पलों में ही घूमता रहूं, मैं तो अपनी टी शर्ट लोअर में ही घूमता रहूं। अरे मुझे तो सर बहुत काम था सर, मैंने कई जगह देखा, अरे मैंने कहा भाई क्या कपड़े पहन रखे हैं यार, जरा सही से पहनो यार। अरे सर तो आप देख रहे हो पूरा अरेंजमेंट करवाया, पूरा धुलाई कराया, ये कराया वो कराया, सुबह से टाइम ही नहीं मिला। नो सर, आप प्रोफेशनल हैं, आपने अच्छे लोगों को कॉल किया है, आपने इतनी मेहनत की है, आपका ड्रेस भी प्रोफेशनल होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनली और सीरियसली नहीं लेंगे तो सामने वाला भी नहीं लेगा। और सॉरी टू से, हमारे डीएक्शन में कई बार लोग इसमें बड़ी अ, छूट रहती है, लापरवाही रहती है, बहुत ज्यादा अपलाइन या सीनियर लीडर्स या एक्टिव लीडर्स इंसिस्ट करके नहीं बोल पाता। ये खुद से ही आना शुरू होगा। मैंने तो बीड़ा उठाया है, मैं तो अपनी हर मीटिंग में लीडर्स, जब मैं टॉक करता हूँ, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम करता हूँ, तो बहुत इंफेसाइज कराता हूँ कि इट मस्ट बी बियर टाई, मस्ट बी बियर ब्लेजर। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लीन शेव रखते हो तो पूरा क्लीन शेव रखो, अगर आपने बियर्ड रखे हुए हैं तो वो अच्छे से वो हो, मैनेज्ड हो, राइट। इस तरह से बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है सर। आपको ये लगेगा यार इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, यस इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। मुझसे कोई बात करेगा तो मैं तो ये सब चीजें काउंट करूंगा। मैं अगर किसी को अपने बिजनेस में लेके आना चाहूंगा या उसे अपना अपलाइन बनाना चाहूंगा तो मैं तो ये चीजें सब काउंट करूंगा कि किसके अंदर ये सारी चीजें हैं, उसने जूते कैसे पहने हुए हैं, उसने जो अपने जूतों को अच्छे से नहीं पहन सकता, जो अपने कपड़ों को अच्छे से ध्यान रख सकता, अपने पहनावे पे अच्छे से ध्यान नहीं रख सकता, वो बिजनेस को अच्छे से क्या करेगा। मेरे जैसा बंदा, मतलब मैं अपने एटीट्यूड बता रहा हूं, मैं अपनी सोच बता रहा हूं, तो ये ऐसा मेरा ही नहीं है, बहुत से
जब आप एलीट क्लास में जाएंगे, जब आप अच्छे प्रोफेशनलिज्म लोगों को डीएक्शन में लेके आना चाहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस में आने के लिए, राइट? ओके, ओके, ठीक है। और एक पॉइंट मेरे पास बहुत अच्छा है। देखिए, ऑलवेज हमेशा याद रखिए, हमेशा हम कई बार मीटिंग करते हैं 12 बजे की कॉल करा तो हम 1 बजे तक इंतजार करने में लगे हुए हैं। नहीं सर, आप 12 बजे का टाइम है, आप 12:05 10 ले लो, बस 12:10 पे स्टार्ट करा दो। कम लोग भी हैं तो आप क्या करो, जो आपका मेन स्पीकर है उसे अभी थोड़ा सा होल्ड कर लो, जो और कुछ लोग हैं उनसे बुलवाना शुरू करो। ये नॉट ओनली होम मीटिंग है, वहां पे भी मैं बता रहा हूँ, जो हम बड़ी मीटिंग करते हैं, हमने 12 बजे की कॉलिंग करी, कुछ लोग 12 सवा 12 बजे आ जाते हैं और मीटिंग शुरू होती है 1 बजे। वो 12 बजे जो लोग आए थे अगली बार वो एक टाइम पे आएंगे ही नहीं। इसमें हमें डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ध्यान रखना है, टाइम पे शुरू करके और टाइम पे ही खत्म कर देना है। अगेन आई रिपीट, ये जो मीटिंग होगी इसका मैक्सिमम टाइम 1 घंटा होगा। ये नहीं होगा 2 घंटे की मीटिंग। होम मीटिंग कोई भी आपकी 1 घंटे से ऊपर, 45 मिनट और 50 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखो, चीजों को जितना डुप्लीकेबल रखोगे, जो लोग आए हैं पहली बार तो आ गए, अगली बार कहेंगे अच्छा 2 घंटे लगा करेंगे, अच्छा मैं अपने घर में ऑर्गेनाइज कराऊंगा तो मुझे भी 2 घंटे। रखो ना आप, जिसको और ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसको बाद में और 1 घंटा बैठ के अलग से बता देंगे, सबके मोबाइल वाइब्रेशन पे हो जाए, है ना। मैं जैसे मैंने बताया, व्हाइट बोर्ड मार्कर इन सब का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है बहुत अच्छे से आपकी होम मीटिंग, इन नई बातों को सुन के। अच्छा, यू आर सर्विंग और रिफ्रेशमेंट आफ्टर द मीटिंग, कीप इट सुपर सिंपल लाइक लेमन जी, लिंजी, कुकीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब होता क्या है, जब हम एक होम मीटिंग प्लान करते हैं, मैं अपने कुछ लोगों को बुलाता हूँ, तो होस्ट ये सोचता है कि यार इन्हें समोसे भी मंगा लो। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे चलेगा, बिना समोसों के कैसे चलेगा, कुछ खाने पीने को बनवा लेते हैं। देखिए, वो आप अपने पर्सनल कभी कुछ कर रहे हो कर लें, जब लेकिन आप जब प्रोफेशनल अप्रोच कर रहे हैं, तो आप समोसे वैसे जैसी चीज, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज, तो हम वैसे भी जब हेल्थ कॉन्शियस हैं और हम अवॉइड करते हैं कि समोसे मत खाया करो, घटिया तेल में बनते हैं, पता नहीं कैसे आलू हैं, राइट, तो ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी नहीं करिए, राइट। साथ में कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप कर सकते हैं बिवरेज के रूप में, आप लेमन जी प्लान करो, आप कंबूचा पिला दो, आप तो आज आज के टाइम में तो हमारे पास बहुत सारे एन नंबर ऑफ बिवरेजेस हैं। आप रोजेल पिला दो, एक बार रोजेल पिला दो, एक बार लेमन जी पिला दो, एक बार कॉफी पिला दो, एक बार आप कुछ 2 in 1 पिला दो, आप एक बार सुपर ग्रीन पिला दो, कुछ बहुत सारी चीजें आप वो पिला सकते हो। अगर आपको कुछ खिलाने में खिलाना है तो आपके पास आज कुकीज हैं, ये अपना ब्रेकफास्ट बिस्किट है, इसको आप खिला दीजिए, ब्रेकफास्ट बिस्किट को 2-2 बिस्किट सबको खिला दीजिए। आपको बहुत कुछ लगता है खिलाना है तो कोई फ्रूट मंगा के खिला दीजिए, आप केले मंगा लीजिए, संतरे मंगा लीजिए, एप्पल मंगा लीजिएगा, उसको आप खिला दीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि आप उसे ऑयली कोई चीज पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। और एक और चीज का नुकसान क्या होता है, कई बार जब हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं, हो सकता है मैं सक्षम हूँ एक होम मीटिंग में बहुत ज्यादा कुछ खिलाने पिलाने के लिए, पर जो आपकी टीम के लोग हैं वो कहेंगे यार मुझे भी ये दावत पानी करना पड़ेगा, इसमें ही 2,000 रुपये लग गए मेरे, और हो सकता है वो भी इनिशियली 2,000 रुपये इनिशियली इन्वेस्ट ना कर सकता हो, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबको कोकोजी पाउडर खिला दीजिए। एंड डू नॉट होस्ट होम मीटिंग्स ड्यूरिंग। कई बार लोगों ने बोला सर एक बर्थडे है मेरे बच्चे का, उसमें मैं लोगों को बुलाऊंगा, उसी में आके आप एक होम मीटिंग कर डालो, एनिवर्सरी पर कर डालो, वेडिंग में, पूजा में, सेलिब्रेशन पे। कई बार वो चीजें काम करती भी हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उसमें ये काम ना करें। मैं आया हूं आपके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के हिसाब से, अब मैं आपने मुझे बैठाया और वहां पे लेक्चरबाजी शुरू कर दी, तो मैं कई बार फील कर सकता हूँ। आप पहले बता के बुलाएं, तरीके से बुलाएं तो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, रेदर कि आप जो है उसे कभी और बुला के कैसे ना कैसे करके लपेट लें। एंड द फोर्थ पार्ट इज मिंगल अराउंड एंड गेट प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति हैं, टू नो द इनवाइटीज, जो वो लीडर हैं जो देने आए हैं, जब वो वहां पे होते हैं तो लोगों के साथ क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, सर आप क्या करते हो, अरे मैं टीचर हूँ, ओके टीचर है, तो आपको पता लग जाएगा सामने, घुल मिल जाएंगे, अच्छा इसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ, अच्छा मैं तो स्पोर्ट्स में हूँ, कोई कहता है जी, कोई कहता है जी मैं तो ब्यूटिशियन हूँ। तो जब ये एक प्रेजेंटर को पता चल जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा मेरे पास जो, अब बड़ी मीटिंग में तो इंट्रोडक्शन हो नहीं पाता, 50-100 लोग बैठे हैं, होम मीटिंग में सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है, सबको जानने का मौका मिल जाता है, मिंगल हो जाते हैं आपस में। इंट्रोडक्शन बाय द होस्ट एंड वेलकम, इंट्रोडक्शन आपको होस्ट का करना है, जैसे मैंने होस्ट करेगा और वेलकम करेगा अपने स्पीकर का, प्रेजेंटेशन का। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड, ऑलवेज एडिफाई द स्पीकर मोर देन द गेस्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो आपके प्रेजेंटेटर आए हैं, जो आपके अपलाइन आए हैं, या जो स्पीकर हैं उस मीटिंग के, उनको ज्यादा एडिफिकेशन कीजिए, उनकी ज्यादा बारे में बताइए, रदर देन कि आप अपने जो गेस्ट आए हैं उनके बारे में, अरे सर ये तो वो हैं वो हैं, वो चीज ना करके स्पीकर को ज्यादा वो कीजिए जिससे वो लोग उनकी बात को सुन सकें। स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, राइट।
अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, बहुत अच्छा कंपनी प्रोफाइल की बात भी करें, कंपनी इतनी बढ़िया है इसकी भी बात करें, स्टार्ट टेस्टिमोनियल्स, शेयर टेस्टिमोनियल, बीच में टेस्टिमोनियल्स को भी आप बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, पता कर लें कौन कौन लोगों को रिजल्ट्स आए हैं, सक्सेस स्टोरी, किसी ने कोई सक्सेस हुई है, कोई स्टोरी सक्सेस हुई है उसको कर सकते हैं, शेयर द बिजनेस प्लान, उस मीटिंग में आप बिजनेस प्लान भी शेयर कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन फटाफट आप कर दें, 2 4 5 प्रोडक्ट का, छोटे से लोगों में हो जाता है, कम लोगों में हो जाता है। Q&A, आई ओनली अलाउ द क्वेश्चन आफ्टर द मीटिंग, और हमेशा जो है जो भी कोई क्वेश्चन आंसर रहता है मीटिंग के बाद, क्योंकि जो एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन होंगे वो उनकी मीटिंग में 90% क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के उसमें खत्म हो जाएंगे, और अगर रह भी जाएगा तो बाद में Q&A रख दें, पर्सनल बाद में मिलवा दें, एंड देन क्लोजिंग करें। आपको ध्यान है, फर्स्ट अगर आप पढ़ते हैं डॉक्टर लिम की जो बुक है ना, माई जर्नी विद डी एक्शन, उसमें भी पहली जो मीटिंग डॉक्टर लिम ने करी थी वो भी एक होम मीटिंग करी थी, जिसकी बदौलत आज ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। एंड द थर्ड, मैंने जो मीटिंग बताई थी, 4 मीटिंग बताई थी, फर्स्ट 1 to 1, वन ऑन वन मीटिंग, दूसरी होम मीटिंग, एंड तीसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, वो भी कुछ वैसे ही है। वो सारे काम जो आपने होम मीटिंग में करे, जब कोई एक मीटिंग, आप बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है एज ए होस्ट, एज ए स्पीकर। और वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जो किसी बड़े हॉल में, जिसमें 300 400 200 500 लोग, 100 लोग, 50 लोग बैठ सकते हैं, जो आपने घर में एक्टिविटी करी, पूरी की पूरी मेरी प्रेजेंटेशन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के रूप में आप वहां पे भी अप्लाई करेंगे, इन सब छोटी छोटी चीजों का। एंड द लास्ट एंड नॉट लीस्ट, चौथी जो मीटिंग होती है वो होती है हमारी वर्चुअल मीटिंग, और उसके आने से चीजें बहुत आसान हो गई। अगर आपको ये मेरी मीटिंग सुननी होती, और ये मीटिंग मैं मान लीजिए बिजनौर में ऑर्गेनाइज करता अपने होम टाउन में, तो आप सबको बिजनौर आना पड़ता, और मेरी ये जो एक्सपीरियंस वाली मीटिंग थी ये आप मेरी वहां पे सुन पाते, उसका कुछ टिकट भी होता, उसमें पूरा दिन भी लगता। या वो मीटिंग मैंने दिल्ली में ऑर्गेनाइज करी होती तो आपको दिल्ली आना पड़ता, और आते भी हैं लोग, ये काम हम करते ही हैं। वर्चुअल मीटिंग में वन वे हो रहा है, पर फिजिकल मीटिंग में भी जरूरी है। बट एटलीस्ट इस वर्चुअल मीटिंग से फायदा हुआ कि मैं बैठा हुआ यहाँ पे हूँ, और आप चारों तरफ जो जो लोग मेरी मीटिंग सुन रहे हैं वो मेरी इस अनुभव को फायदा उठा पाएंगे। एंड साथ में ये मीटिंग बाद में अभी यूट्यूब पे चली जाएगी, तो वो लोग जो लोग नहीं देख पाए इस 8 बजे के टाइम पे, वो रात में 8 बजे अपने यूट्यूब पे देखेंगे, बाद में कभी भी देखेंगे, और अपने अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज कुछ मार्केटिंग प्लान की बात मैं करता हूँ, एक छोटी सी स्लाइड मैं आपको मार्केटिंग के रूप में भी देना चाहता हूँ, कि कई बार जब प्लान की बात होती है, जैसे मैंने बोला, आज का ये मेरा जो टॉपिक था वो शो द प्लान था, कैसे प्लान को बारीकी रखनी है, ध्यान देना है, पर प्लान क्या देना है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्लान डिजाइन किए हैं, मैं आपको एक छोटा सा प्लान के रूप में देना चाहता हूँ। ये 3 महीने का प्लान है हमारे यहाँ। इसका एक एग्जाम्पल के रूप में इस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी टीम में। इसमें पहले महीने में आपने डीएक्शन ज्वाइन करा, और पहले महीने में ही आपने 1500 पीवी का बिजनेस जनरेट किया, अपने नाम से 1500 पीवी की बिलिंग कराई आपने, और उस पे जो एसवी बनते हैं लगभग 30% तो मानते हैं हम, 1800 एसवी का एक रफ मान लेते हैं, ये कई बार 2000 भी हो जाते हैं, 1500 पीवी पर 2000 एसवी भी हो सकते हैं, पर मैं कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको 1800 का एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। और मैंने क्या करा, कुछ 50-60 लोगों की लिस्ट बनाई, उनमें उन्हें डीएक्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन्हें कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और 6 लोगों को अपने साथ फ्रंट में ज्वाइन करा दिया। सब लोगों ने 1500 पीवी किए, 6 लोगों ने, तो 1500 पीवी मल्टीप्लाई 6, और मेरे खुद के पीवी 1500 थे, तो 10,500 पीवी हो गए। अगर आप यहां देखेंगे 10,500 पीवी हो गए, इनके एसवी हो गए 12,600। तो हमारे मार्केटिंग प्लान के ऊपर जब मेरे 10,000 पीवी हो जाते हैं तो मैं 12% पे पहुंच जाता हूं। 1,000 पे 6, 3,000 पे 9, और 10,000 पर 12%। तो मुझे अपने वॉल्यूम का 12 मिलेगा, दैट इज 216 रुपए। अब ये जो मेरे लोग थे 1500 पीवी पे, ये सभी लोग 6% पे हैं, तो मुझे डिफरेंस मिलेगा 12 - 6। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी 12,600 का 6% अगर मैं देखूंगा तो दैट इज 6,048 रुपए। जो ये मेरी पहले महीने की इनकम होगी, ये होगी 864 रुपए। राइट, मैंने क्या करा, 6 लोगों को फ्रंट में ज्वाइन कराया, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को 1500 पीवी का बिजनेस जनरेट कराया। अब ये बिजनेस, जैसे मैंने बीच में भी बोला था, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मेरे जो वो 6 लोग थे वो कंज्यूमर नहीं थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, पैसा कमाने के माइंडसेट से आए थे, और उन्होंने भी ये बोला था जो जो सर आप बोलोगे या जो आपने काम किया वो भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, उन सभी लोगों ने भी अपनी लिस्ट बनाई, और मैंने उनकी मदद करी, और उनके साथ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 6 6 लोगों को ज्वाइन कराया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मैं, मेरे नीचे 6, और मेरे उन 6 के नीचे 36 लोग। तो देखते हैं कितने पीवी जनरेट हुए।
10,500 तो यही जनरेट हो गए मेरे और मेरे 6 लोगों के मिला के। 1500 पीवी। अच्छा, और मेरे उन लोगों के हो गए जो 36 लोग थे, तो टोटल 43 लोगों के 1500 पीवी हो गए। टोटल पीवी मेरे हो गए 64,500। उनके एसवी हो गए 77,000 समथिंग। अब मुझे मिला क्या? अब जैसे ही मेरे 64,000 एसवी हुए, तो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से 1,000 पे 6%, 3,000 पे 9%, 10,000 पे 12%, 20,000 पे 15%, 32,500 पे 18%, और 45,000 क्रॉस करते ही मेरे पास 25% का एंटाइटलमेंट आ जाता है। राइट। तो जैसे ही मैंने अपने 64,500 पीवी मेरे हो गए, तो मेरे को 25% कमीशन मिला मेरे अपने 1,500 पीवी पर। ठीक है, मेरे अपने 1,500 पीवी पर 1,500 रुपये मुझे मिल गए, अच्छा 450 रुपये मिल गया। अब मेरे नीचे जो 6 लोग थे, उन्होंने भी 1,500 करे थे, वो सब 12% पे हैं और मैं 13% पे हूं। तो मुझे उन 6 लोगों के ऊपर 1,404 रुपये, और जो मेरे नीचे 36 लोग थे, उनको उनके काम पर मुझे 8,424, यानी मेरी सेकंड मंथ की इनकम 10,278 रुपये होगी। राइट। और मैंने काम क्या करा था? मैंने खुद ने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, और उन 6 लोगों ने फर्दर 6 लोगों को ज्वाइन कराया। मुझे मिला के 43 टीम मेरे लोग साइज हुआ। और जो 6 लोग थे, वो मेरे से पहले वाले प्लेटफॉर्म पे हैं, उन सबको 864 रुपये का बोनस आ गया। राइट। ये मेरी सेकंड मंथ की इनकम हो गई। अब इसी फॉर्मूले को हम तीसरे महीने लगा देते हैं। तीसरा महीना क्या कहता है कि वो जो 36 लोग थे, वो भी अपने नीचे 6 लोगों को ज्वाइन करा दें। और जब वो ऐसा करेंगे, तो टोटल मेरे जो है हर एक टीम में मेरे पास ये जो टोटल नंबर हो जाएंगे, वो 258 लोग हो जाएंगे। और 258 लोगों ने वही काम किया जो मैंने किया। ये सब मिला के अब क्या होगा, वो मेरे 6 के 6 डिस्ट्रीब्यूटर स्टार एजेंट हो जाएंगे। राइट। होता क्या है, मार्केटिंग प्लान ये कहता है, जब मेरे नीचे एक स्टार एजेंट कोई बनता है, जो हमारे 45,000 पॉइंट पे स्टार एजेंट बनता है, तो मुझे जो है 25%, 27%। जब 2 स्टार एजेंट बनते हैं 29%। जब 3 स्टार एजेंट बनते हैं, तो मेरा 31% हो जाता है, और मेरा रूबी लेवल हो जाता है 4 पर 33, 5 पर 35, और 6 पर मुझे 37% इंसेंटिव मिलता है। यदि मेरे नीचे 6 स्टार एजेंट डेवलप हुए, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 37% मेरा बोनस हो गया। नाउ मैं क्वालिफाई स्टार डायमंड हो गया इस टीम का। और अब जो मेरा इनकम आया, ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। इस पूरे कैलकुलेशन में अब जो मेरी इनकम आई, यहाँ पे 2 तरह की इनकम आ गई। पहले तो स्टार ग्रुप बोनस हो गया, जिसमें 37% मुझे अपने काम का मिल गया। अब यहां मैं 1,500 पीवी ना करके मैं 3,000 पीवी का बिजनेस जनरेट करने लगूंगा। हर एक स्टार एजेंट एंड ऊपर को अपना 3,000 का फोकस कर लेना चाहिए। हालांकि अब तो शुरू से ही फोकस कर लेते हैं, इनिशियल नया बंदा भी 3,000 और 5,000 पीवी कर लेता है, लेकिन ये बहुत सिंपल प्लान मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। ऐसे करते करते 57,000 का इनकम मुझे जनरेट हुआ। 57,030 रुपए का मुझे जनरेट हुआ इनकम। डेवलपमेंट बोनस मिलता है, जितने भी मेरे नीचे स्टार एजेंट बन जाते हैं, उनसे मुझे 5% एक्स्ट्रा जनरेशन मिलती है डेवलपमेंट की, वो 23,000 हुआ। मोबाइल इंसेंटिव 15,000 मिलने लगा है, क्योंकि 3 लाइन जैसे ही मेरे 60,000 वाली होती हैं, तो 15,000 का इंसेंटिव मिल जाता है। ये मेरी इनकम 92,750 से भी ऊपर चली जाएगी। मोर देन 1,00,000 रुपए की इनकम चली जाएगी ये, क्योंकि इसमें जो है मैंने एसवी थोड़े कम लिए थे, एसवी जब ज्यादा मिलेंगे तो ये 1,00,000 से ऊपर चली जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब है, यहाँ पे मेरे 258 लोगों की टीम हुई, और मेरे पास आज 1,00,000 रुपए की इनकम आई। इस पूरे प्रोसेस को मैंने 3 महीने में समझाया है। आप 3 महीने में कर लो, तो 4 महीने में कर लो, 5 महीने में कर लो, एक ही महीने में कर लो, ये आपके ऊपर है। जब भी ये काम करोगे आप, और ये वॉल्यूम आप मंथली बेसिस पर आपकी टीम देगी, तो ये इनकम आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस जरूरत है राइट डुप्लीकेशन करने की और अपने आप को सक्सेस होने की। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। जरूरत है आपको अपनी पंख खोलने की, पंख फैलाने की। और इसी के साथ आज की ये जो मेरी मीटिंग है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, एक प्रोफेशनल डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए होंगे, प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बन पाएंगे इस पूरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका बिजी शेड्यूल से टाइम दिए, और जो बात आप बताएं ये बहुत जबरदस्त है। अगर इसको हम अपना काम में लगाएंगे तो जरूर हम सक्सेस मिलेगा। जैसे मीटिंग कैसे करना है और कैसे कंडक्ट करना है, मीटिंग का क्या क्या
स्टेप्स है उसको फॉलो करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बिजी शेड्यूल से टाइम दिए हैं, और इसी तरह का सेशन आपसे मिलते रहेगा ये उम्मीद है। थैंक यू सर। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद है। और फिर मिलेंगे कल दोपहर 12 बजे, डॉक्टर का मीटिंग है, और 8 बजे मीटिंग है। तो तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।